मिला कीरति बरबाम। चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राण वल्लभम। उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहम्। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। करि मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। जय बोलो रघुबर भक्तों की जय। जय बोलो हरि नाम की जय। बोलो रघुबर भक्तों की जय। बोलो हरि नाम की। नाम जपा संतत गणपति ने श्रद्धा से सद्भाव से। प्रथम पूज्य बन गए सुरों में परिचित नाम प्रभाव से। नाम भजन की ही महिमा से धराधारते शेष हैं। ले रुद्राक्ष हाथ जपते नित नाम समोद महेश है। तारक वही मुक्ति का साधक महिमा काशी धाम की। जय बोलो रघुबर भक्तों की जय। बोलो हरि नाम की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम इष्ट श्री सीता रामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन महेश्वर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अहरनिश अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज इस पावन लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथाव्यास परम आदरणीय श्री निर्मल कर जी और तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे बहुत ही सम्माननीय भाई मनहरन साहू जी। आइए भगवत कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। रामचरितमानस जी का वह पावन दोहा जिस पर कल चर्चा आरंभ हुई थी, जहां गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बहुविधि करत मनोरथ, बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरयू जलो, गए भूप दरबार। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी महाराज, तपोधन विश्वामित्र जी महाराज, महाज्ञानी विश्वामित्र जी महाराज अवध की यात्रा पर हैं और मार्ग में यात्रा कैसे करनी चाहिए इसका संकेत भी महाराज दे रहे हैं। मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। मैं निवेदन करूं, विश्वामित्र जी महाराज के मनोरथ में महत्वाकांक्षा नहीं है। अति महत्वाकांक्षा की तो बात ही छोड़ दिया जाए। मनोरथ कर रहे हैं। कल मैंने निवेदन किया था, उनके मनोरथ है क्या? प्रथम दृष्टया करि बिनती आनो दो भाई, यज्ञ रक्षा बहाना है।
भगवान का दर्शन करना यही अभीष्ट है विश्वामित्र जी महाराज को। और भगवत दर्शन जब अभीष्ट है उन्हें, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। तात्पर्य ये हुआ, प्रथम तह विश्वामित्र जी महाराज भगवान का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। भगवान की रूप माधुरी उनके मानस पटल पर विराजमान है और भगवान से जुड़े हुए जो विचार है यही उनके मनोरथ। गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट किया है, ए हूँ मिस देखो पद जाई, और तब कर बिनती आनो दो भाई। ये मनोरथ है। इसके अलावा विस्तार भय के कारण गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ नहीं लिखकर गीतावली में लिखा, उस पर मैंने निवेदन कल किया था। उसके अलावे भी, उसके अतिरिक्त भी और भी कुछ मनोरथ हैं, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज के सारे मनोरथ भगवान से ही जुड़े हुए हैं, अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं। और तब स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, विश्वामित्र जी महाराज के और मनोरथ बहुत से विधि हैं, बहुत से मनोरथ हैं उनके। विचार करते हुए जा रहे हैं कि भगवान है तो ब्रह्म, लेकिन लीला करने के लिए क्षत्रिय राजकुमार बने और मैं हूं ब्रह्मर्षि। भगवान क्षत्रिय राजकुमार बने हैं, क्या मेरा सौभाग्य होगा कि उन दोनों कुमारों को मांग कर जब मैं ले आऊंगा तो प्रभु की कृपा से प्राप्त अस्त्र शस्त्र की विद्या पुनः भगवान को मैं समर्पित कर दूंगा। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। इस भाव से कि तेरा तुझको सौंपता का लागत है मोर, समर्पण का भाव, यही तो मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। भगवान की विद्या भगवान को समर्पित करके मैं धन्य हो जाऊंगा। और एक दूसरा मनोरथ विश्वामित्र जी महाराज को ज्ञात है, वो कथा मैंने संक्षेप में निवेदन की थी। माता सीता दूधमती का दूध पीकर चिंतित अवस्था में बैठी थी। देवर्षि नारद जी आए, पूछा माते चिंता का कारण क्या? सीता जी ने कहा था, हे देवर्षि भगवान का स्मरण आज हो आया, भगवान कैसे मिलेंगे इसकी चिंता है। तब नारद जी ने कहा था मैं प्रयास करता हूं, और नारद जी सीधा कैलाश चले गए, भगवान महादेव से प्रार्थना की और तब भगवान महादेव विश्वामित्र जी के सपने में आकर प्रेरणा देते हैं। आज यही मनोरथ विश्वामित्र जी महाराज करते जा रहे हैं। जिस प्रकार से क्षत्रिय वंश में ब्रह्म ने अवतार लिया है, ठीक उसी प्रकार आदि शक्ति जगत जननी पराम्बा भगवती सीता भी विदेह राज जनक के यहाँ प्रकट हुई हैं। और मेरा यह सौभाग्य होगा कि बहाना करके भगवान को भगवती से मिला दूंगा, भगवान को भगवती के साथ मिलाने का पुण्य लाभ मुझे प्राप्त होगा। ये भगवान की आह्लादनी शक्ति है, और जब तक शक्तिमान और शक्ति का मिलन नहीं होगा तब तक जगत का यथेष्ट कल्याण भी संभव नहीं। और यह बात हम देखते हैं, विवाह के पूर्व भगवान राम ने यद्यपि बहुत से जीव जंतुओं का कल्याण किया, लेकिन विवाह के पश्चात भगवान राम ने बहुत अधिक मात्रा में जीव जंतुओं का कल्याण किया। क्योंकि लीला जगत में तो ऐसा देखा जाता है, बिना आह्लादनी शक्ति के
बिना शक्ति के शक्तिमान भी अधूरे ही रहते हैं। और एक प्रसंग तो ऐसा भी प्राप्त होता है, जब श्री जी का हरण हो गया, बरसात के दिन थे, आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे, बिजलियां चमक रही थी। भगवान राम ने लखनलाल जी से कहा, कुमार लक्ष्मण, बोले घन घमंड गरजत नभ घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरे हैं, तो आज शक्ति के नगर में शक्तिमान को ही ले जाऊंगा और एक दूसरे को मिलाकर अपना जीवन धन्य कर लूंगा। यह भी मनोरथ है उनके मन। भगवान शंकर का वह पिनाक जो रखा हुआ है और वह जो भवचाप है, भवचाप भंग की जो लीला होगी, मुझे ही कहना पड़ेगा ना। विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं और विश्वामित्र जी महाराज ने ही तो कहा, बोले उठहु राम भंजहु भवचापा, तमेटहु तात जनक परितापा। मैं ऐसा कहूंगा और भवचाप भंग की अद्भुत लीला अपने नेत्रों से देखकर अपने नेत्रों को सफल करूंगा। पश्चात धनुर्भंग होने के बाद श्री सीताराम जी का विवाह होगा। जगत पिता और जगत माता का विवाह मैं अपने नेत्रों से जी भर कर देखूंगा। भगवान का जो दर्शन देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वरन दुर्लभ है। जिस परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए बड़े बड़े तपोधन पर्वतों की कन्नराओं में निराहार रहकर तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं मिलता। उस भगवान का दर्शन मैं प्रत्यक्ष करूंगा। यह अनुपम क्षण होगा। इस तरह विभिन्न प्रकार से मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी महाराज सिद्धाश्रम से अवध की ओर जा रहे हैं। जात लाग नहीं बार, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सिद्धाश्रम से अयोध्या पहुंचने में जात लाग नहीं बार, समय नहीं लगा, दिन नहीं लगा। और इसके दो अर्थ किए जाते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा, विश्वामित्र जी महाराज ने मन में विचार किया अयोध्या जाने का और अति शीघ्र अयोध्या पहुंच गए। जात लाग नहीं बार, दिन नहीं लगा, एक दिन भी नहीं लगा, ऐसा कहते हैं। लेकिन कुछ मानस मनीषियों का विचार है कि नहीं, दिन तो लगे, समय तो लगा, क्योंकि सिद्धाश्रम से अयोध्या की दूरी 64 कोस की कही गई है। और हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे मानस के टीकाकार हुए, बैजनाथ जी महाराज। बैजनाथ जी महाराज ने तो वर्णन किया है इसका कि क्वार कृष्ण पक्ष छठ के दिन, कुमार कृष्ण पक्ष छठ के दिन विश्वामित्र जी महाराज ने सिद्धाश्रम से यात्रा आरंभ की और 3 दिनों के बाद चौथे दिवस अर्थात नवमी को सरयू के निकट पहुंचे, अर्थात अयोध्या पहुंचे। नवमी को 3 दिन मार्ग में लगे, परंतु बहुविधि करत मनोरथ के कारण भगवान के ध्यान में उनका मन लगा हुआ था। इस कारण
गुरुजी को न तो थकान आई, न यात्रा समझ में आ पाया, बहुत दूर है, बहुत चलना पड़ेगा आदि कोई विचार नहीं है। भगवत चिंतन में मन लगा हुआ है, इसलिए यात्रा अत्यंत सुगम हो गया। शायद इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा हो, जात लाग नहीं बार। सुगम हो गया, समझ में ही नहीं आया कि यात्रा कैसे पूरी हो गई। तो विश्वामित्र जी महाराज पहुंच रहे हैं अयोध्या, और जब अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या के उत्तर दिशा में एक परम पावनी नदी बहती है, जिसका नाम है सरजू। करिमज्जन सरजू जलो, सरयू मैया में स्नान किया, अवगाहन किया विश्वामित्र जी महाराज। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न बनता है, जब सरयू मैया के तट पर विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे होंगे तो अयोध्या की सीमा में जाने के बाद स्नान किया होगा कि नदी पार करने के पहले स्नान किया होगा। और इसका निराकरण करते हुए विद्वान लोग कहते हैं, और शास्त्राज्ञा भी है, सरयू मैया को पार करने के बाद स्नान नहीं हुआ, उसी तट पर प्रथम किनारे पर ही विश्वामित्र जी महाराज ने सरयू मैया में स्नान किया, और स्नान करने के पश्चात तब उन्होंने सरयू मैया को पार किया। स्नान करने का क्या तात्पर्य? 3-4 कारण कहे जाते हैं। एक तो विश्वामित्र जी महाराज 3 दिन की यात्रा पूरी करके चतुर्थ दिवस में प्रातः काल की बेला में पहुंचे हैं अयोध्या, और प्रातः काल का जो समय होता है वो नित्य कर्म का होता है। अस्तु, नित्य कर्म से निवृत्त होना प्रथम आवश्यकता है, इसलिए स्नान किया सरयू मैया में। एक दूसरी बात, यह आज्ञा वेद की है, वेदाज्ञा है। यदि यात्रा पर चले जा रहे हो और मार्ग में कोई तीर्थ मिल जाए तो सबसे पहले उस तीर्थ में स्नान करना चाहिए, अन्यथा तीर्थ का अपमान होता है। अस्तु, इस वेदाज्ञा के अनुसार महर्षि विश्वामित्र ने स्नान किया, और इसी से जुड़ी हुई एक आज्ञा और है वेदों की, मार्ग में जो तीर्थ मिले उसमें प्रथम स्नान करें, स्नान करने के पश्चात ही उस तीर्थ का लंघन करें, तीर्थ को पार करें। इसलिए भी प्रथम किनारे में ही विश्वामित्र जी महाराज ने स्नान किया। लौकिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो माना कि बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, परंतु लीला की दृष्टि से सामान्य तौर पर जब पथिक यात्रा करता है, और विश्वामित्र जी महाराज की यात्रा तो पैदल हो रही है, आज के मुनि तो है नहीं, हवाई यात्रा कर लिए होते, ऐसा है नहीं। तो इस तरह की यात्रा जब होगी तो लीला की दृष्टि से शरीर में ज्यादा नहीं तो आंशिक रूप से थकावट तो आएगी, और थकावट को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? स्नान करना। और ज्यादा जाड़ अगर लागत है तो हाथ गोड़ न धो ले भाई गर्म पानी में, है ना, तब भी। और इसीलिए मेहमान जब चल के आते हैं तो 1 लोटा जल क्यों देते हैं? सबसे पहले हमारी परंपरा रही है कि जब अतिथि कोई आता है घर पर
तो पहले जल दिया जाता है उनको, वो पिए बरनो है, पहली गोड़ धोए बर दे जाते, ताकि श्रम जो है, थकावट जो है वो दूर हो जाए। तो विश्वामित्र जी महाराज ने इस कारण से भी स्नान किया। और चौथा कारण बड़ा महत्वपूर्ण है स्नान करने, यह भी शास्त्राज्ञा ही है और ये हम आप सबके लिए आवश्यक है। अपने घर से यात्रा पर कहीं भी जाएं तो प्रातःकालीन जो नित्य क्रिया है उसको संपन्न करके ही जाना चाहिए। कहीं दैनिक प्रातःकालीन जो क्रिया है वो सब करें, स्नान करें और स्नान करने के पश्चात पूजा कर लें अपने इष्ट देव का। अब पूजा का मतलब ये नहीं है कि 2 घंटल घंटीज बजावत रिबे। यात्रा में जाना है तो संक्षिप्त पूजा भी हो सकती है, लेकिन पूजा करके ही जाना चाहिए। इसका कारण ये है कि मान लीजिए दैनिक कार्यों से निवृत्त नहीं हुए और जहां जाना है वहां चले गए, तो पता नहीं वहां जाने के बाद अवकाश मिलेगा कि नहीं। वहां चर्चा में अगर शामिल हो गए, अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य आ गया और अवसर नहीं मिला, तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर वहां सुविधा प्राप्त हो कि नहीं, सामान्य बात। तो अपने घर से ही अथवा जहां हमें पहुंचना है उस स्थान में पहुंचने के पहले ही इन कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए। इन कारणों से विश्वामित्र जी महाराज सरयू मैया में स्नान करते हैं। सरयू मैया का बड़ा महत्व गाया है पुराणों ने, शास्त्रों ने। यह बहुत पुरानी नदी है और अत्यंत ही पवित्र नदी है। वैसे सरयू मैया का आगमन गंगा से बहुत पहले हुई है धरती पर, गंगा जी से भी बहुत पहले। गंगा जी का अवतरण बहुत बाद में हुआ है। आनंद रामायण में इसकी कथा प्राप्त होती है। श्री राम ने एक बार मुद्गल ऋषि से पूछा सरयू मैया के संबंध में। सरयू मैया का इतिहास मुद्गल ऋषि से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने पूछा। राम जी के पूछने पर मुद्गल ने कहा, हे रघुत्तम, हे रघुकुल भूषण श्री राम, इसका इतिहास तुम्हारे पूछने पर मैं कह रहा हूं। शब्द यही है, तुमने पूछा इसलिए मैं कह रहा हूं। तो इससे एक बात का संकेत मिलता है कि पौराणिक कथाएं बिना किसी के पूछे अपने आप कहना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और हम लोग यही कर रहे हैं। सुनने वाला सुनना नहीं चाहता, चल माइक लगा दे तेज आवाज में, ताकि जेन में होई तेन में ले सुने। और तब बोले वो जेल नहीं सुनना है ना, तेन 56 ठन पोंगा लगा देवे तो वो सुनने वाला नहीं है, वो बाजत भर रही। तो मुद्गल ने कहा, श्री राम तुमने पूछा है इसलिए मैं सुना रहा हूं। शंखासुर नामक एक भयानक राक्षस हुआ पूर्व काल में, दैत्य हुआ। शंखासुर राक्षस ने देवताओं को कमजोर करने के लिए, देवता कमजोर कैसे होंगे, जब उनकी रसद सामग्री बंद कर दी जाएगी, भोजन बंद कर दो। देवताओं को भोजन मिलता है यज्ञों से, यज्ञों का विधान किया गया है वेदों में, तो वेदों को चुरा लो और वेदों को चुरा कर कहीं छिपा दो। वेद का विमल ज्ञान दुनिया से विदा हो जाएगा, और जब वेद का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो यज्ञ आदि कार्य होंगे नहीं। यज्ञ आदि कार्य जब नहीं होंगे तो देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा, देवता अपने आप कमजोर हो जाएंगे। यह सोचकर शंखासुर ने वेदों को ले जाकर समुद्र की गहराई में छिपा दिया। और इसी तरह की कथा दुर्गम दैत्य के साथ भी मिलती है, लगभग एक जैसी है यहाँ पर कथा। तो शंखासुर ने छिपा दिया और
स्वयं भी जब महासागर में छिप गया तो भगवान ने विचार किया कि वेद जो है वो दुनिया से गायब हो चुके हैं। विमल ज्ञान जब समाप्त हो गया है तो दुनिया को समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। तब भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया और महर्षि मुद्गल श्री राम को बता रहे हैं, श्री राम ये कथा तुम्हारी ही है। जब शंखासुर ने वेदों को छिपा दिया तो जगत के कल्याण के लिए आपने ही मत्स्यावतार धारण किया था। आपने मछली का रूप बनाया था राम, और मछली का रूप धारण करके शंखासुर का वध करके और वेदों की स्थापना आपने ही की थी। और उसके बाद कालांतर में बहुत दिनों के बाद वैवस्वत मनवंतर में महाराज विवस्वान मनु बने। वैवस्वत मनवंतर के मनु ने अपने गुरुदेव, उन दिनों में भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज ही हुआ करते थे। तो एक बार तुम्हारे कुल पुरोधा, देखिए ये विवस्वान सूर्य को कहते हैं, विवस्वान भगवान सूर्य को ही कहते हैं, और इसलिए इस वंश का नाम सूर्य वंश है। तुम्हारे ही पूर्वज वैवस्वत मनु ने एक बार गुरुदेव वशिष्ठ से अनुरोध किया कि गुरुदेव, जगत के कल्याण के लिए मैं अयोध्या में एक यज्ञ करना चाहता हूं। तब गुरुजी ने कहा, राजन, यज्ञ जो है वो तीर्थों में किया जाता है, और उन दिनों तक अयोध्या नगर में कोई तीर्थ नहीं थे। देखिए, तीर्थ नदी का किनारा, समुद्र का किनारा या जल का स्रोत, ये सब तीर्थ माने जाते हैं। तो जब तक यहाँ कोई पवित्र नदी नहीं आएगी राजन, तब तक यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। अच्छा महाराज, नहीं हो सकता। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि भगवान के नेत्रों के आंसू से, भगवान जब मत्स्यावतार धारण किए थे और वेदों की स्थापना जब की, वेदों को लाया, उसके बाद फिर मत्स्यावतार के रूप को भगवान ने अंतर ध्यान किया और पुनः विष्णु बने, मूल रूप में आए। उस समय करुणा के कारण भगवान के नेत्रों से 2 बूंद आंसू गिर गया था, और वही आंसू जो है वो मानसरोवर झील में जाकर समा गया था। इसी बात को वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारे ही नेत्र बिंदु जो मानसरोवर झील में समाये हुए हैं, उसे लाने के लिए नदी के रूप में वशिष्ठ जी ने वैवस्वत मनु से कहा। वशिष्ठ जी के आदेशानुसार वैवस्वत मनु मानसरोवर के पास गए और जाकर धनुष में बाण चढ़ाया और एक बाण मारा, सर जिसे कहते हैं, और तब मानसरोवर झील से भगवान की वो अश्रु बूंद जो नदी के रूप में समाहित हो गई थी, वह बाण का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ी। आगे आगे बाण चल रहा है और पीछे पीछे नदी। तो सर से इनका आविर्भाव हुआ, बाण से इनका आविर्भाव हुआ, बाण से ही ये निकली है, इसलिए इस नदी का नाम पड़ा सरयू। ये सरयू मैया की उत्पत्ति की कथा है।
उस सरयू मैया, अब बताइए, वैवस्वत मनवंतर में महाराज विवस्वान हुए और महाराज विवस्वान के बाद कितने बाद महाराजा भगीरथ हुए, सगर आदि महाराज सगर हुए, फिर उसी वंश में भगीरथ हुए। तो भगीरथ महाराज ने गंगा का अवतरण कराया। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो सरयू मैया का आगमन गंगा जी से बहुत पहले हुआ है। और चूंकि जिस प्रकार से भगवती देवसरी गंगा भगवान वामन के चरणों का धोवन है, इसी तरह से सरयू मैया जो है वो भगवान श्रीमन नारायण के नेत्र बिंदु हैं। अब भगवान के नेत्र बिंदु कितने पावन होंगे, यहाँ तो शास्त्रों में ऐसी ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं कि भगवान के रोमावली, यही भगवान विष्णु जब एक बार वाराह अवतार धारण किए थे और अपने शरीर को भगवान ने जब हिलाया था तो भगवान वाराह के शरीर से कुछ बाल टूट कर गिर गए, वो ही कुश हो गए, कुश बन गए, जो आज इतना पवित्र माना जाता है, जिस कुशा के द्वारा हम लोग तर्पण करते हैं अपने पितरों और देवताओं को। तो भगवान के नेत्र बिंदु से इनका आविर्भाव हुआ। दूसरा कारण, सरयू नाम पड़ने का दूसरा कारण, मान सरोवर से इसकी उत्पत्ति हुई। और दोनों बातें सत्य हैं। यह नदी मान सरोवर में जाकर समा गई थी, तो एक दृष्टि से मान सरोवर से ही निकल रही है, मान सरोवर से ही निकल रही है। जैसे मैं उदाहरण दूं, गंगा जी का एक नाम हेमवती है, सुरसरी देवसरी गंगा, उसका एक नाम हेमवती है। हेमवती क्यों है उसका नाम? क्योंकि वह यद्यपि भगवान ब्रह्मा के कमंडल से निकली, लेकिन कमंडल से निकलने के बाद भौतिक दृष्टि से हिमालय पर्वत पर आई और हिमालय पर्वत से प्रवाहित हो रही है वो भौगोलिक दृष्टि से, इसलिए हिमालय से निकलने के कारण उसका नाम हेमवती पड़ गया। फिर उसे पी लिया महाराज जहनु ने, और जहनु ने जब पी लिया और फिर अपने शरीर से प्रकट किया, जांग से प्रकट किया, तो उसी गंगा माता का नाम जाह्नवी पड़ गया। ठीक इसी तरह ये दोनों कथाएं सिद्ध होती हैं। ऐसा परम पावन है भगवती सरयू, इसलिए विश्वामित्र जी महाराज ने बहुत बातों का एक साथ सम्मान किया। एक तो ये तीर्थ है, तीर्थ का सम्मान किया, और दूसरी बात उसकी पावनता को ध्यान में रखते हुए भी उनका सम्मान करने के लिए विश्वामित्र जी महाराज ने स्नान किया। और उसके पश्चात तब कह रहे हैं, गए भूप दरबार करिमज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। अब यहां मैं निवेदन करना चाहूंगा, स्नान करने के बाद क्या विश्वामित्र जी महाराज सीधे राज दरबार में गए होंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। तपोधन है, महाज्ञानी है, शास्त्रज्ञ है, ब्रह्मवेत्ता है, और विश्वामित्र जी महाराज के जीवन में सनातन की सारी मर्यादाएं हैं, उनका पालन गुरुदेव अवश्य में वो करेंगे। सनातन का नियम क्या कहता है? यदि हम किसी के घर जाएं तो सबसे पहले दरवाजा, हम गृहस्थियों के लिए दरवाजा खटखटाना चाहिए। अगर दरवाजा खुला है मान लीजिए, तब भी बिना आवाज दिए भूल कर भी अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। दरवाजा खुला हो, दरवाजे पर पहुंचकर
सबसे पहले गृह स्वामी को अथवा अन्य कोई संबोधन हो उससे आवाज लगाना चाहिए, और जब तक अंदर से आवाज ना आए, जब तक बुलाया न जाए अथवा आपको लेने के लिए गृह स्वामी या कोई सदस्य ना आए, तब तक दरवाजा लांघ कर जाना पाप है, नहीं जाना चाहिए। और यहाँ तो विश्वामित्र जी महाराज राज दरबार में जा रहे हैं, चक्रवर्ती जी महाराज का राज दरबार, और वैसे भी सभी राजाओं के जो दरबार होते हैं उनके द्वार पर पहरेदार होते हैं, चौकीदार होते हैं। अब इनकी संख्या कम से कम 2 में होती है, एक दरवाजे पर संख्या 2 में होती है हमेशा। अब क्यों होती है ये पढ़ा सुना तो नहीं, लेकिन मैं विचार कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा, अगर 2 जन दरवाजा में नहीं है, मान लो एक जन है और कोई आगंतुक आ गया, तो आगंतुक के संदेश को लेकर राजा के पास हो जाएगा बताने के लिए, अनुमति लेने के लिए, दरवाजा कौन देखी। और आजकल तो ज्यादा गड़बड़ है, बहुत खूबसूरत अगर लाइट लगे है ना, कुदक के धर के भाग जी, बात भले नहीं करी, रेंग दी वही सोले, बाइक खड़े रही तो बोला धर के रेंग दी। तो एक आदमी संदेश देने के लिए जाएगा, दूसरा रक्षा में रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। चक्रवर्ती जी महाराज के दरवाजे पर भी पहरेदार हैं, उनसे विश्वामित्र जी महाराज ने संदेशा भिजवाया। समय पूर्णता पर अस्तुवाणी विराम, सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। शेष चर्चा कल के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा है। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बात, बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाते देर न लगी। अब देखेंगे कि विभीषण जी भी इसी प्रकार मनोरथ करते हुए 100 योजन चले समुद्र पार में, समय मालूम न हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि यही विधि का सप्रेम विचारा, आये सबद सिंधु यही पारा। दरबार शब्द द्वार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर, और इसी प्रकार लिखते हैं कि गयो सभा दरबार तो सुमरी राम पद कंज। अंगद के प्रसंग, अंगद जी के प्रसंग जब रावण के पास जाते हैं। इसी और भी कि एक प्रवेश ही एक निर्गम ही, भीर भूख दरबार। पहले मुनि जी शरीर